बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। गुरु रूप प्यारे सासंग जी प्यार से बोलिए धान निरंकार जी। सासंग जी बड़ा ही खुशी का समा है, बड़ा ही आनंद का पल है। नित्य दिन की तरह सासंग जी आज भी समय के रहबर सदगुरु माता जी के असीम कृपा से, रहमत से, आशीर्वाद से ये संगत करने का सासंग जी परम सौभाग्य हम सबों के पल्ले में मिला हुआ है। तो आओ सासंग जी हम सब भी मिलकर सासंग जी शुक्रगुजार करें और इस सत्संग का आनंद ले, क्योंकि सासंग जी संत महापुरुष कहते हैं कि जीवन में जितना ज़्यादा सत्संग मिले उतनी ज़्यादा आपकी पूंजी बढ़ रही है। सत्संग जी सत्संग को असल पूंजी कहा गया है कि ये असल पूंजी है और यही पूंजी एक ना एक दिन आपको काम देगी। तो इस असल पूंजी को हम सत्संग जी जितना ज़्यादा बना ले, जितना ज़्यादा बना ले उतना अधिक है सत्संग जी, उतना अच्छा है। जीवन में जितना सत्संग मिल जाए उतना बेहतर है सत्संग जी, क्योंकि सत्संग में जाने के बाद हमारे मन पे जो सत्संग जी परत जमी रहती है, मन पर जो सत्संग जी वो मैल सा जकड़ा रहता है वो सारे ख़त्म हो जाते हैं। फिर सत्संग जी एक्टिव हो जाता है, फिर सत्संग जी चेतना बढ़ जाती है, सोचने समझने की शक्ति बढ़ जाती है, एक नई ऊर्जा मिलती है सत्संग जी। मानो सत्संग जी हम चार्ज हो जाते हैं, जब सत्संग में जाते हैं तो हम चार्ज हो जाते हैं सत्संग जी। आओ सत्संग जी हम समझने की कोशिश करें। सत्संग जी पवित्र संपूर्ण हरदेव वाणी के अमूलक शब्द है। बाबा जी ने बड़ी सुंदर भाव से सत्संग जी कहे हैं कि मानवता का दर्द है जिसमें नफरत क्यों अपनाएगा, प्यार ही देगा, प्यार ही लेगा, प्यार सदा फैलाएगा। वाकई में सत्संग जी मानवता का दर्द जिसमें है वो नफ़रत को नहीं सत्संग जी अपना सकता है। वो प्यार ही प्यार बांटते चले जाते हैं सत्संग जी, एक दूसरे के साथ एकत्र मिलवर्तन के भाव के साथ ही जीवन को बिताते चले जाते हैं। वाकई में सत्संग जी हमें भी समझना होगा कि भगवान ने हम सभी को इतनी सुंदर समझ बुद्धि विवेक की रचना, इतनी सुंदर शरीर, हर चीज़ से सत्संग जी भगवान ने हमें जड़ा है, हर चीज़ दिया है, हर चीज़ से संजोया है सत्संग जी। लेकिन हम अपनी समझ, अपनी बुद्धि, अपनी चतुराई से सत्संग जी आज क्या कर रहे हैं? आज हम उल्टी चाल चल रहे हैं सत्संग जी। जिस काम को हम करने आए वो काम हम भूल चुके हैं और उल्टी चाल चलकर हम चाहते हैं मंजिल को प्राप्त कर लेंगे। कभी नहीं हो सकता सत्संग जी, असंभव है कि हम उल्टी चाल चलकर मंजिल को प्राप्त कर ले। बाबा जी कहते हैं कि ए उल्टी चाल चलने वाले इंसानों जरा गौर फरमाना, जरा सुनना। कहते हैं कि उल्टी चाल जगत में चलता इस दुनिया का इंसान सुनो, जिस रास्ते पर जाना था उससे ये अनजान सुनो। अरे भाई, जिस रास्ते को अपनाना चाहिए था, जिस रास्ते को चलना चाहिए था, उस रास्ते को तुम छोड़ रहे हो और अनजान बन रहे हो। अनजान बनकर कहाँ जाओगे? कहीं ठौर ठिकाना नहीं है, कहीं मंजिल मिलने वाला नहीं है। आज जो इस रंग बिरंगे संसार में खोए हो, नादान बनकर घूम रहे हो और कुछ याद नहीं है, तो फिर कहाँ पहुँच पाओगे? अरे अपने आप की पहचान नहीं हो पा रहा है, खुद की पहचान नहीं हो पा रहा है कि हम कहाँ से आए हैं, कहाँ को जानी है, तो फिर कैसे आप कहाँ पर जाएंगे, कैसे मंजिल को प्राप्त कर पाएंगे? आओ सत्संग जी आज हम समझने की कोशिश करें। बाबा जी कहते हैं कि राहों में मोती बिखरे हैं लेकिन तुम कंकर चुन रहे हो, मोती तुम्हारे ध्यान में नहीं है, कैसे बात बनेगी? आओ सत्संग जी, यह अमोलक जीवन सत्संग जी बड़े भाग्य से हम सबों को मिला हुआ है। हम सभी सत्संग जी असल पूंजी बना ले। सेवा सत्संग से ही असल पूंजी बनती है, संत महात्माओं के संग से ही असल पूंजी बनती है, जो सत्संग जी हमें काम देगा। ये क्षणभंगुर, ये सत्संग जी रंग बिरंगे संसार में दिखने वाले जो भी वस्तुएं हैं ये काम देने वाला नहीं है। ये महल अटारी, ये ज़मीनों जायदाद, रुपये पैसे धरे के धरे रह जाएंगे, यहाँ तक कि ये शरीर भी साथ छोड़ देगी। फिर सत्संग जी वो आत्मा कहाँ भटकेगी, कहाँ जाएगी? उसको तो सत्संग जी चाहिए ठहराव के लिए घर तो चाहिए, घर का पता तो होना चाहिए। अभी सत्संग जी हम सब सत्संग में बैठे हुए हैं, सत्संग जी हम सबों को पता है कि हमारा घर कहाँ है। सत्संग समाप्त होगी, हम सभी सत्संग जी सत्संग समाप्त होने के
बाद घर को चले जाएंगे। लेकिन सत्संग जी आत्मा का भी घर है, इसको निज घर का पता होगा फिर तो ये सत्संग जी वहाँ पहुँचेंगे। अभी सत्संग जी समय है निज घर को पता करने का। आज संत महापुरुष इस तरह धाम पर आकर हम इंसानों को चेतन कर रहे हैं, जगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम जागने को तैयार नहीं है। हम सत्संग जी वो कंकर चुनने में लगे हुए हैं, हम मोती को छोड़ रहे हैं। सत्संग जी एक बार की बात है, देखिए आज इंसानों की समझ कैसी होती चली जा रही है। एक पूरा सफ़ेद कार्डबोर्ड था सत्संग जी, पूरा बिल्कुल वाइट कार्डबोर्ड था, और उस पर एक छोटा सा बिंदा सत्संग जी, एक सज्जन पुरुष एक बिंदा दे दिए। और एक इंसान जो सत्संग जी देखिए इंसान कैसे एक दूसरे में कमियां देखते हैं, इनसे पता चल जाता है। सत्संग जी उस कार्डबोर्ड को बोले इसमें क्या नज़र आ रहा है, सत्संग जी तो इंसान बोले कि इसमें बिंदा नज़र आ रहा है। देखिए सत्संग जी पूरा कार्डबोर्ड वो पूरा जो है वाइट है, उसको नज़र नहीं आ रहा, वो बिंदा नज़र आ गया। तो कहने का भाव है सत्संग जी कि हम अच्छाई को नहीं देखते हैं। आज कह रहे हैं कि ये मोती बिखरे हैं, मोती हर जगह मोती बिखरे हैं, लेकिन हम मोती को नहीं चुन रहे हैं, हम कंकड़ को चुनने में लगे हुए हैं, और कंकड़ को चुनकर भरते चले जा रहे हैं। क्या होगा सत्संग जी, भार भी बढ़ेगी और एक ना एक दिन वो कंकड़ काम भी नहीं आएगी। सत्संग जी वो मोती, असल मोती जो गली गली संत महापुरुष जाकर इंसान को जगा रहे हैं, संत महापुरुष सत्संग से जोड़ने का तत्पर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम सत्संग से नहीं जुड़ेंगे क्योंकि हमारे पास वक्त ही नहीं, समय ही नहीं। आओ सत्संग जी हम समझने की कोशिश करें। सत्संग जी बाबा जी अरदास करते हैं कि मालिक तौफीक दे इस बंदे को जो सही रास्ते को अपनाएं, जो ये कष्ट उठा रहे हैं, ये दुख उठा रहे हैं, ये सही रास्ते को अपनाएं। आओ सत्संग जी हम भी सभी मिलकर समय के रहबर सदगुरु माता जी के श्री चरणों में अरदास विनती करें कि समय के रहबर सदगुरु माता जी आप तो जनन जनावन हार हो, आप तो करन करावन हार हो, हम सबों को ऐसी सद्बुद्धि देना जो हम सभी सदा सेवा सत्संग से जुड़े रहे, नित्य सेवा सत्संग सिमरन से जुड़े रहे, और इसी तरह से सेवा सत्कार करते हुए हम सबों का भी जीवन बीत जाए। आप जी के श्री चरणों में अरदास यही विनती है। तो आओ सत्संग जी हम सभी मिलकर एक बार सभी संत महापुरुष समस्त जीव जगत कल्याण के लिए समय के रहबर सदगुरु माता जी के पावन पवित्र चरणों में अरदास विनती करें कि समय के रहबर सदगुरु माता जी सबका कल्याण करना, सबकी झोली खुशियों से भरना, सभी के जीवन में सेवा सत्संग देना, आप जी कृपा करना। सत्संग जी आइए सुमरन में भाग लेते हैं। एक तू निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो, एक तू निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो, एक तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। गुरु रूप प्यारे सत्संग जी प्यार से बोलिए धन निरंकार जी।